नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। जी हां, आज दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को आज एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, जी आपको बताएंगे किन किन राज्यों में दारू जो है मिलना शुरू हो गया है। इस खबर को थोड़ी ही देरों में विस्तार से आप सभी के समक्ष बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे रेल यात्रा को लेकर बेहद बड़ी खबर जो केंद्र सरकार की ओर से निकल के आ रही है, आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी खबर, जब कोरोना की मार में डॉक्टरों का सबसे बड़ा वार, किस तरीके से वैक्सीन तैयारी की गई और क्या है बड़ा अपडेट, आप सभी को थोड़ी देरों में विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को इस खबर के माध्यम से बताया जाएगा, अगर बाहर के साग सब्जियां आप भी घर पे लेके आ रहे हैं तो बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। यानी आज दिन भर की तमाम वो बड़ी खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जानना बेहद जरूरी है। जी आपको बता दें, जैसे ही अब शराब की बिक्री शुरू हुई तो इसी वक्त एक बेहद बड़ी खबर आ गई है। जी आपको बता दें, शराब की जिस तरीके से धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, जी हाँ, लंबी लंबी लाइनें जो लग रही हैं, इस चीज को देखते हुए ये बात तो तय था कि शराब जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। लेकिन तमिलनाडु में 170 करोड़ का शराब बिक्री करके, जी आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार अपने अर्थ ये ठोस जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस चीज से काफी ज्यादा सरकारों को फायदा पहुंचेगा। सरकारों को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू शराब से ही मिलता है और इस रेवेन्यू को ख्याल करते हुए अब राज्य सरकारों ने होम डिलीवरी शराब की बिक्री हो, इस चीज की भी शुरुआत कर दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शराब पे 70% से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू लिया जा रहा है, मतलब 70% से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं ये शराबों पे। तो ये बेहद बड़ी खबर और चौंका देने वाली खबर, जो कि शराब की बिक्री से जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, ये आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग शराब पीते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, कई ऐसे ट्रक्स वाहन जो पकड़े जा रहे हैं उस पर अब ठोस कार्रवाई करेगी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि एक ट्रक जो है जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें देखा गया कि मजदूर भाई उसमें बैठे हुए थे और वो लोग हरियाणा से आ रहे थे। इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर आई कि अगर इस तरीके की गाड़ियां, इस तरीके के वाहन जो पकड़े जाते हैं, जो बिना सरकार से परमिशन लिए हुए एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो लोग हैं उनको लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी आपको बता दें कि अब जो है आपने एक अजीबोगरीब घटना देखा होगा कि मिक्सचर मशीन के अंदर, जी हाँ, ढलाई करने वाला जो मिक्सचर मशीन होता है उसके अंदर लोग बैठ के आ रहे हैं। उसमें एक मिक्सचर मशीन में लगभग 18 लोग बैठ के आ रहे थे। तो ये चौंका देने वाला घटना, अगर उसी बीच ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन आप मजदूर भाइयों को, जी हाँ, बता दें कि संघर्ष करके आने की कोई आवश्यकता नहीं। केंद्र सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि अपने ट्रेन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से पालन करा के लोगों को सुरक्षित स्थान यानी सुरक्षित घरों तक बुलाया जाएगा। इसके लिए आप सभी को कोई दिक्कतों वाली बात नहीं होगी और आपको सही सलामत आपको घर तक बुला लिया जाएगा। तो आप सभी घरों से बाहर ना निकले, जहां पे हैं वहीं पर हैं। तो अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भारत जो है वो लगभग 35 वैक्सीनों की ट्रायल कर रहा है। एक बार में 35 वैक्सीनों की, कई देश जो हैं वो दावा कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन वो बना चुके हैं, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक वेरीफाइड नहीं किया है। लेकिन इसी बीच अब इंडिया ने भी कुछ पड़तालें शुरू कर दी है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जारी निर्देश में ये बात पहले ही तय हो गई थी कि वैज्ञानिकों को लगने वाले सभी उपकरणों को समय पे प्राप्त किया जाएगा, सभी चीजों को समय पे प्राप्त कराया जाएगा। और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट का सिलसिलेवार तरीके से काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब 35 वैक्सीनों की ट्रायल जो है होने वाली है। 35 वैक्सीनों में से अब कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेके देश में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली है। देश की जनता को अब इस बात को लेके बेचैनी है कि जो ये भारत वैक्सीन तैयार किया है, आखिरकार ये कितना कारगर साबित होगा। वहीं आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस बात से काफी संतुष्टि है कि ये वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लोगों पे काम कर सकेगी। तो इस तरीके की अपडेट जो है लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें कि 35 वैक्सीनों पे ट्रायल होने वाला है। 35 वैक्सीनों के ट्रायल होने के बाद में अगर मौजूदगी उनकी रहती है और कोरोना वायरस को वो नष्ट करने में सक्षम रहते हैं तो इनको वेरीफाइड कराने के लिए
विदेशों से संपर्क करना होगा। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है इस वैक्सीन को बनाना, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं देश और विदेश का हाल क्या है। तो ये बेहद बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली ने गरीब मजदूरों को बताया कि अब पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार संपूर्ण तरीके से आप सभी को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य जो है वो कर रही है। सरकार की सबसे पहली नीति है कि गरीब मजदूर जो पलायन करने वाले मजदूर हैं उनको कैसे सुरक्षित स्थान, उनको सुरक्षित घर निवास तक पहुंचाया जाए, इसकी कार्यक्रम शुरू हो गई है। साथ ही साथ देश की लोगों से ये अपील की है, जी हाँ, देश की सरकार ने लोगों से अपील की है कि पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ, कोई 900 किलोमीटर तो कोई 1000 और 1200 किलोमीटर का दूरी तय करके वो अपने घर तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों को रोकने के लिए सरकार की बड़ी नीति। सरकार ने साफ जारी करते हुए बयान को कर दिया कि अगर कोई पलायन करता है तो उसकी गलती होगी। जी हाँ, इस पलायन करने समय आप सभी की तबीयतें खराब हो सकती है, आप सभी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। इससे बढ़िया है कि जहाँ पे है वहीं पर रहिए और आप सभी को जल्दी से जल्दी आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा, यह सरकार ने सूची जारी करते हुए कह दिया है। तो आप सभी को यह बेहद बड़ी खबर जान लेना आवश्यक है कि पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार ने साफ शब्दों में इस बात की पुष्टि कर दी है कि आपको आपके घर तक जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। रेल मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, मजदूरों को पहुंचाने का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी शुरू हो गया है और ज़्यादा तेजी में लाई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी आपको बता दें, सब्जी के बाजारों में अगर आप भी जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है सब्जी मार्केटों में। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली समेत कई राज्यों में सब्जी के मार्केटों में लॉकडाउन का काफी ज्यादा उल्लंघन सामने आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई हैं। जी आपको बता दें, सब्जी मार्केट से आने वाली कुछ तस्वीरें, सबसे ज्यादा संक्रमित लोग सब्जी मार्केटों में होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक सब्जी मार्केटों में संक्रमित होने का जो आंकड़ा है वो लगभग 0.5% है और वो बढ़ के 5% के आसपास पहुंच गया है। तो अगर आप भी बाजार जाते हैं तो आपको भी ग्लव्स, मास्क, तमाम वो चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप सभी संक्रमण की बीमारी से बच सकें, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा दुश्मन है जो आप सभी से बोल के आपके शरीर के अंदर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करता। ये अचानक से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके बाद में आपको नष्ट कर देता है। तो बेहद बड़ी मार्केटों से रिलेटेड सब्जी मार्केटों में संक्रमण की बीमारी काफी तेजी से अपनी पैर पसार रही है और इसी बीच बेहद बड़ी खबर। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बढ़ते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की सीमा जो है वो 17 मई से बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के पेशेंट मिलने का जो और तरीका है वो काफी तेजी से देश में फैल रहा है। इस बात को ख्याल करते हुए ऐसी अनुमान लगाई गई है कि जो आप सभी को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, 17 मई से बढ़ सकता है लॉकडाउन का तय सीमा। लॉकडाउन की तय सीमा जो की गई थी होम मिनिस्ट्री की ओर से, अब वो बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 भी आ सकता है। लॉकडाउन 3 में आप इस समय गुजार रहे हैं, लॉकडाउन 1 जो आप सभी वैसे अगर गिने तो ये लॉकडाउन 5 आने वाला है, क्योंकि एक दिन का लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के नाम से जारी किया गया, दूसरा लॉकडाउन आप सभी को बता दें 21 दिन का जारी किया गया और तीसरा लॉकडाउन जो है आप सभी को बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशानुसार जारी हुआ और चौथा लॉकडाउन जो है वो आप सभी को बता दें बेहद जरूरी जो होम मिनिस्ट्री की ओर से किया गया। और लॉकडाउन 5 जो है वो आने वाला है, लेकिन हिस्ट्री के रूप से लॉकडाउन 4 बोला जा सकता है इसे, आने वाला है, जिस लॉकडाउन के बाद में आने के बाद में 29 मई तक इसकी तय सीमा हो जाएगी। तो ये बेहद बड़ी खबर, 29 मई से लेकर 30 मई तक तय सीमा लॉकडाउन की हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी को सबसे पहले जानकारी हम दे देंगे, आप सभी के समक्ष बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि अगर वो शराब की बिक्री करना चाहते हैं तो जी हाँ, आपको बता दें होम डिलीवरी पे जल्दी से जल्दी वर्क करें। अगर आप होम डिलीवरी पे वर्क नहीं करते हैं तो यह महामारी और तेजी से फैल सकती है, क्योंकि लॉकडाउन का सही तरीके से लोग पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जो ठेकों पे लंबी लंबी लाइन है और जो आपको बता दें सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ रहे हैं, इस बात को ख्याल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश पारित किया है। लेकिन इस आदेश में साफ है कि वो राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी आप सभी को बता दें कि जो होम डिलीवरी शराब की बिक्री है उसे शुरू करिए, उसको मंजूरी दीजिए। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन
अब राज्य सरकारों को ये डिसीजन लेना है। पंजाब सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। पंजाब सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस की बीमारी को देखते हुए जी आपको बता दें कि शराब की होम डिलीवरी हो इसका सुविधा का शुरुआत कर दिया है। और इसी बीच आने वाली एक और बड़ी खबर, उड़ीसा समेत कई राज्य सरकारें जो हैं वो कर चुकी हैं, लेकिन अब आने वाला समय जो है आप सभी को बताएंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से राज्य जो हैं वो आगे इस तरीके की चीज़ों को अपडेट करने वाले हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जी आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशानुसार सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि शराब को होम डिलीवरी है उसको मंजूरी दी जाए। बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो आज जानना बेहद जरूरी है। जी आप सभी को बता दें कि अब जो सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा जो बचा हुआ था ये परीक्षा जल्दी से जल्दी हो सकेगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि जारी बयान में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर आने वाली बेहद बड़ी खबर। जी आपको बता दें कि जुलाई के बाद में जी हाँ जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में परीक्षाएं होंगी, नहीं तो जुलाई के बाद में परीक्षाओं का डेट जो है वो आगे बढ़ सकता है। यानी सरकार ने मन बना लिया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते बच्चों को परीक्षा किस तरीके से दिया जाएगा इसका निर्देश भी बच्चों को पारित किया जाएगा। लेकिन अब सभी को बता दें कि परीक्षाएं होंगी, इसके ऊपर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। पहले ऐसा था कि जी हाँ जो बच्चों का परीक्षा नहीं हुआ है उनका नहीं होता और शायद उस परीक्षा के बदले में जो ऑनलाइन परीक्षा हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो है आप सभी को बता दें कि परीक्षाएं होंगी और ये परीक्षाएं सेंटर पे ही होंगी। सरकार के निर्देशानुसार आने वाले समय में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसे किस तरीके से हैंडल करती है। लेकिन ये बेहद बड़ी समस्या है, अगर बच्चों को समूह में भेजा जाएगा परीक्षा देने के लिए तो खतरा और भी बढ़ सकता है और इस खतरा को मुंह ना मोले सरकार। चलिए जी आपको बता दें संक्रमण की बीमारी काफी तेजी से फैल पसार रही है और इसको रोकने के लिए कुछ राज्य सरकारें अब अपना जो जोन है उसको बढ़ा चुके हैं। जैसे बिहार सरकार जो है ग्रीन जोन का नाम ही नहीं जानती, ये बात उन्होंने पहले ही कह दिया है। ग्रीन जोन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज जोन ही रहेगा हमारे बिहार में। इसी तरीके से कई राज्य सरकारें जो है वो अपडेट कर चुकी हैं कि जो चीज़ें हैं वो आगे ना फैले इसको रोकने के लिए। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना की बीमारी को रोका जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें केजरीवाल सरकार ने सामने लाई। तो आज के मुख्य समाचारों में आप सभी को देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमने बताई। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमें उम्मीद है कि अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।